दोस्तों, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हम यह सोचते थे कि भारत के किसी भी कोने में हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए तो हम कर लेंगे। लेकिन जब हमारी नौकरी लगी, हमने ज्वाइनिंग ली, उसके कुछ दिन बाद हमें यह एहसास होने लगा कि अगर हम घर के नज़दीक ड्यूटी कर रहे होते तो हम बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे होते। घर से दूर रहने पर बहुत सारी चुनौतियों का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस बात में 100% सच्चाई है। जितने भी भाई आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी हो, अगर आप घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो आपको कुछ चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और मैं घर से बहुत दूर जॉब कर रहा हूं, लगभग 2400-2500 किलोमीटर मैं घर से जॉब कर रहा हूं। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे आपको जोन सिलेक्शन में आसानी होगी कि आपको नज़दीक से फॉर्म अप्लाई करना है या फिर दूर से फॉर्म अप्लाई करना है। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर चीज़ मैं समझाऊंगा छोटी छोटी। मैं अक्सर ऐसे कॉमन वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहता हूँ जो मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पे है। जैसे मान लीजिए आपकी घर के नज़दीक ड्यूटी है, तो सबसे पहली बात, आप घर के नज़दीक जब कोई भी ड्यूटी या कोई भी काम करते हैं तो आपका उसमें मन लगता है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप अपने फ्रेंड से भी मिलते रहते हैं, रिश्तेदारों से भी आप लोग मिलते रहते हैं, तो आपका काम में मन लगा रहता है। दूर जब आप रहते हैं तो दूर का मतलब तो दूर ही है, आपके सारे कनेक्शन दूर हो जाते हैं। आप कॉल पर ही बात कर सकते हैं। घर के नज़दीक रहकर आप लोग उनको अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपका मन लगता है ड्यूटी करने में। दूसरा यहाँ पर है आपका वीकली घर जाना। जब आप घर के नज़दीक हैं तो आप वीकली घर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा संडे में रेस्ट है, तो हम संडे में अगर हमारा रेस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सैटरडे को ड्यूटी करके इवनिंग में यहाँ से निकल जाएं और संडे का दिन घर बिताएं, और सुबह तक, मंडे की मॉर्निंग तक हम लोग अपनी वापस ड्यूटी पे आ सकें। तो संडे का दिन या कुछ घंटे हम अपने घर बिता सकते हैं वीकली जा करके। दूसरा पॉइंट क्या है, इमरजेंसी में घर जाना। अब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, इतनी दूर हैं, हम लोग इमरजेंसी में भी एकदम से घर नहीं जा सकते। हमें उसके लिए प्री प्लान करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है कि हम इस तारीख को चलेंगे, टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो फ़्लाइट से जाना पड़ेगा, और फ़्लाइट का टिकट आप जानते हैं, एक ग्रुप डी कर्मचारी के लिए फ़्लाइट का टिकट अफोर्ड कर पाना एक बड़ा चैलेंज होता है। दूर रहता है, वैसे ही पैसे कम बचते हैं, और टिकट फ़्लाइट का लेगा तो आप समझ सकते हैं सैलरी कुछ बचेगी नहीं। तो इमरजेंसी में भी अगर आपकी ड्यूटी दूर है तो घर आना जाना आपको बहुत दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, फिर आप लोकल होने का आपको फ़ायदा मिलता है। अगर घर के नज़दीक हैं आप लोग तो उसका लोकल होने का आपको फ़ायदा मिलता है। सभी सराउंडिंग में आपके लोकल वाले लोग रहते हैं, तो आपकी जो वाइब है, जो फील है आपका लोकल वाले से, वो एक अच्छा फील रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, हमारा भाषा के आधार का। हमारा भाषाई आधार अलग अलग है, तो हम लोग बहुत ही बारीकी बारीकी से छोटी छोटी डिफरेंस महसूस करते हैं। तो लोकल होने का आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप घर के नज़दीक ड्यूटी करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पर सेविंग्स ज़्यादा। अब आप घर के नज़दीक है तो आपकी सेविंग्स ज़्यादा होंगी। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बेंगलुरु में बहुत महंगाई है, हर चीज़ एमआरपी पे मिलता है। ठीक, रूम का रेंट देना है, सारा सामान बाहर से ख़रीदना है, हर छोटी से छोटी चीज़ आपको मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी। तो इसमें आपका रेंट मिला करके, सभी ज़रूरत के सामान मिला करके बहुत ज़्यादा खर्चा आपका हो जाता है। सैलरी आपकी कम बच पाती है। तो इसलिए घर के नज़दीक ही ड्यूटी अगर आपको मिले, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। फैमिली केयर, घर के जब आप नज़दीक रहेंगे तो फैमिली की केयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की केयर कर सकते हैं, छोटे बहन भाई को देख सकते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। नेक्स्ट, साइड में कोई बिजनेस, अगर आप ड्यूटी के साथ, जॉब के साथ किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए जैसे आप लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं या कंप्यूटर सेंटर चलाना चाहते हैं हमारी तरह, तो आप उसे नज़दीक से देखभाल कर सकते हैं, उस बिजनेस को अच्छे से आप चला सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा म्यूचुअल में आसानी। जब आप नज़दीक रहते हैं, मान लीजिए आपका जो पोस्टिंग है वो घर से 500 किलोमीटर दूर है, ठीक, तो आपको, ये 1000 किलोमीटर दूर है, 1000 तो फिर भी दूर हो गया, मान लीजिए 400-500 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग है, तो आपको ईजिली म्यूचुअल मिल जाते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे हैं 2500 किलोमीटर, तो हमें म्यूचुअल मिलता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से। मतलब अगर मिल जाए तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। तो म्यूचुअल में आपको आसानी रहती है। फिर आपका अगर आप नज़दीक आपका म्यूचुअल हो गया, घर के आप 70-80 किलोमीटर में चले गए हैं, तो आप डेली अप डाउन करके भी ड्यूटी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली अप डाउन करके ड्यूटी कर रहे हैं, लोकल वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फूड फैसिलिटीज़। जब हम लोग स्टार्टिंग में आए तो हमें यहाँ का फूड बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। अभी तक भी बहुत सारे लोगों को यहाँ का फूड सेट नहीं हो रहा है। तो जब आप लोकल में रहते हैं, बचपन से एक ही तरह का खाना आपने खाया हुआ होता है, तो आपको जल्दी आसानी रहती है, फूड सेट हो जाता है। मतलब किसी प्रकार के खाने पीने की कोई दिक्कत आपको नहीं आती। अब देखिए नज़दीक आपको है, अगर नज़दीक हैं आप तो लीव में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्यों? एक तो आप वीकली घर जा सकते हैं, और वीकली घर जाएंगे तो आप जो आपका रेस्ट मिलता है, वीकली ऑफ मिलता है, उसका फ़ायदा आप इजीली उठा सकते हैं। तो आपकी जो लीव है वो सारी लीव आपकी बच जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पे दूर रहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम लीव लेंगे तो मिनिमम हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा की लीव चाहिए, मतलब 7 से 8 दिन की लीव हमें चाहिएगी ही चाहिएगी। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि 2.5 डेज जाने का और 2.5 डेज आने का आपको लगेगा, तो 5 दिन तो वैसे चले गए। अब 3-4 दिन इंसान घर भी रुकता है, या 2-3 दिन तो रुकेगा ही, तो मिनिमम 7 से 8 दिन की छुट्टी आपको चाहिए। तो आपकी CL हो या LAP हो, वो सारी ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप छुट्टी बचाने के चक्कर में लंबे गैप पर घर जाते हैं। नज़दीक आप रहते हैं तो वीकली घर जा सकते हैं, या फिर जो आपको छुट्टियां मिली हुई हैं उनका आप लाभ उठा करके जल्दी जल्दी भी घर जा सकते हैं। 1-2 छुट्टी भी अगर आपको मिल जाए 1 महीने में तो काम चल जाता है इजीली। नेक्स्ट है आपका किसी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यू आपको नहीं होता जब आप घर के नज़दीक रहते हैं। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो हमें हेयर फॉल की समस्या आनी स्टार्ट हो गई, ठीक। और भी अन्य तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए पानी आपको सूट नहीं आया तो आपका लीवर में इन्फेक्शन हो गया, या बॉडी से आपका फीवर नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आपको आती है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों के दिमाग में जो हमारे दिमाग में चल रहा था वही सेम चीज़ अभी भी आपके दिमाग में चल रही है, कि भारत के किसी भी कोने में जॉब मिल जाए, लेकिन मिल जाए। और जब जॉब आपको मिल जाएगी फिर आप सोचते कि यार अगर यही जॉब घर के पास होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए मैंने पर्सनल अनुभव आपसे शेयर किया है, इसको आप काम में लीजिए और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिए। हाँ भाई, अगर अभी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो सिलेक्शन घर के नज़दीक हो जाएगा। आपको जो 5 से 6 साल तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी वो उससे आप बच जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज़? क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र लेंगे, 1 वे ट्रांसफ़र आपका होता है, तो उसके लिए मिनिमम 4 से 5 साल आपको लगते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे आपके 4 से 5 साल हुए तुरंत आपको भेज देगा, लो भाई साहब घर जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। उसमें भी मिनिमम 1 साल या 1.5-2 साल का समय वो खींच लेते हैं। तो आपके 6-7 साल तक आपको दूर रहकर ही जॉब करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, रात को लेट सो जाओ, ज़्यादा पढ़ाई कर लो, खूब मेहनत करो, घर के नज़दीक जॉब ले लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको आसानी होगी जॉन सिलेक्शन में। एक चीज़ और, मैं जो भी नए स्टूडेंट हैं जो अब ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू करेंगे उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं 500 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना रहा हूँ। बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट चाहिए मुझे, बिल्कुल नए नए ताज़े ताज़े। 5 स्टूडेंट का मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। उनको मैं अपनी ओर से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हो, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और मैथमेटिक्स की क्लास मैं उनकी लूँगा। 500 स्टूडेंट की तलाश है। इस वीडियो के नीचे जो भी नए स्टूडेंट हैं कमेंट कीजिए, मैं उन तक खुद पहुंचूंगा और आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।